हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोमदेव फिजिक्स क्लासेस। लास्ट क्लासेस में हम जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आई होप सो आप लोगों को सबको समझ आए होंगे टॉपिक। जिस स्टूडेंट्स को कुछ टॉपिक्स में डाउट हो तो वो प्रीवियस जो लेक्चर हम जो है अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब सोमदेव फिजिक्स क्लासेस में। आप जो है वहां पर उन प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। इजिली आप जो है समझ जाओगे जो भी टॉपिक आप लोगों को लास्ट क्लासेस आपने जो मिस की है वे टॉपिक आप वहां से कवर कर सकते हैं। ओके, सो आज की क्लास की शुरुआत हम करेंगे बेटा एक नया टॉपिक, ओम्स लॉ। तो जानते हैं ओम्स लॉ कहते किसको है। बेसिकली ये आपने टॉपिक जो है 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, ओम्स लॉ। ठीक है, जो आपका टॉपिक था 10th क्लास में, चैप्टर आपका इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ओम्स लॉ। ठीक है, सो यहां पर डेफिनेशन दी गई है, आपको पहले समझना है। डेफिनेशन को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आफ्टर दैट आप उसको जो है नोटबुक में अपने जो है नोट डाउन कर लोगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर लिख लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब भी 1 मार्क्स में कोई भी क्वेश्चंस बनेगा तो वो इस टॉपिक से बन सकता है। ठीक है, सो बात करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ है क्या? इट स्टेट दैट इफ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर डू नॉट चेंज, यदि हम किसी कंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, देन द रेशो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस V applied across the ends of a conductor and current flowing in the conductor, यानी कि तब जो रेशो होता है पोटेंशियल डिफरेंस का अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, वो हमेशा बेटा कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। कैसा होता है? कांस्टेंट। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब यहां पर ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम जो है कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं और बेसिकली हम इसको जो है रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी कि V/I का जो रेशो होगा, इसको आप यहां से लिख सकते हैं V/I इक्वल टू कैपिटल R या फिर V इक्वल टू IR। ये फॉर्मूला आप सभी ने 10th क्लास में भी पढ़ा है और यहां भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन जब भी कुछ बनते हैं तो इस छोटे टॉपिक से ही बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए बेटा, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। कॉपी में नोट कीजिए, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर में डिफरेंस क्या होता है वो यहां पर अभी आपको ग्राफ के द्वारा भी मैं बताऊंगा। समझते हैं पहले। ओमिक कंडक्टर्स वे कंडक्टर्स होते हैं विच ओबेज ओम्स लॉ एंड विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, दैट इज कॉल्ड नॉन ओमिक। जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं उनको हम ओमिक कंडक्टर कहते हैं और जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं उनको हम नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहां पर आप ग्राफ में देख सकते हैं कि यदि हम V और I का जो रेशो है वो कांस्टेंट रहे, यानी कि ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करे और वो एक स्ट्रेट लाइन के रिप्रेजेंट करे, इसका मतलब वो ओमिक कंडक्टर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? एक ओमिक कंडक्टर कहलाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो रेशो है वो कांस्टेंट रहने वाला है V/I का। और दूसरा जो आप देख रहे हैं सेकंड ग्राफ, ये आपका है नॉन ओमिक कंडक्टर। इसका मतलब ये है आपने वोल्टेज बढ़ाई, करंट जो है स्टार्टिंग में वोल्टेज के अक्रॉस बढ़ रही है, बट धीरे धीरे वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल बढ़ने के साथ साथ जो करंट की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, यानी कि कांस्टेंट होती जा रही है, बट पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो जो है रेशो उनका कांस्टेंट नहीं है। जब रेशो कांस्टेंट नहीं है दैट मीन्स उसको हम नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, और जिनका रेशो कांस्टेंट चलता है थ्रू आउट तो उसको हम क्या कहते हैं? ओमिक कंडक्टर कहते हैं। आई होप दोनों ही टॉपिक आपको अच्छे से समझ आए होंगे।